नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारेन है और एनडीए में अब सीट शेयरिंग का जो मामला है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो निकाल लिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम यात्रा में हैं, लेकिन बिहार राजनीति से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो आपसे हम साझा करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका काट निकाल लिया गया है। लगातार लंबे समय से यह चर्चा रही कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारा होगा कैसे, और खासकर तब जब 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। उसके पहले तक जो गुणा गणित बैठाया गया था सीट शेयरिंग को लेकर वो फेल कर गया, और तब से जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, इन सब के बीच लगातार एक विवाद, एक बगावत निकलकर सामने आ रही थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगा। क्या चिराग पासवान की हकमारी की जाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार 3 सीटों पर अड़े हुए हैं उन्हें 3 सीट मिल पाएगा? जीतन राम मांझी जो राज्यसभा की सीट पर भी नजर बनाए हुए थे और कम से कम 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे थे। तो देखिए, जो समीकरण, जो फॉर्मूला अभी तक निकल कर सामने आया है वो आपको हम बता रहे हैं। 17 सीटों पर 17 सिटिंग एमपी जो बीजेपी के हैं, यानी 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 2024 के रण में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो 17 सीट बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की, तो 16 सीटें जी हाँ जेडीयू को मिलने जा रहा है। अगर दोनों को जोड़े तो 33 सीट हो जाता है। अब बच रहा है महज 7 सीट। 7 सीट में दल कितने हैं? 4। पहला लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, दूसरा आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी। अब देखिए, जो अभी तक खबर आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास को 3 लोकसभा सीट पर ही गुजारा करना होगा, यानी 3 लोकसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा रहा है। 2 लोकसभा सीट पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके हिस्से में जा रही है। इसके अलावा एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को संतोष करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यही फॉर्मूला दिल्ली से भाजपा कार्यालय से निकाला गया है। हालांकि नीतीश कुमार अभी यूरोप के दौरे पर हैं, विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो यही तय किया गया है। लेकिन इस बीच एक और खबर है जो आपसे हम बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि 28 जनवरी के पहले जो फॉर्मूला सेट किया गया था, जो बीजेपी ने वादा किया था, 18 जुलाई 2023 को जब एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी दिल्ली में, 26 घटक दल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एनडीए के जो थे वो एक साथ एक मंच पर आए थे, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को ये आश्वासन दिया था कि उनकी बातें मानी जाएगी। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। इस बीच 28 जनवरी को बिहार में तख्ता पलट होता है और उसके बाद सारा समीकरण जो एनडीए का था वो ध्वस्त हो जाता है। सवाल उठता है कि चिराग अगर असंतुष्ट, और सबसे बड़ा मसला चिराग के साथ ये भी है कि हाजीपुर को लेकर बीजेपी कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है। देखिए, हाजीपुर को लेकर पेंच पिछले 6 महीने से फंसा हुआ है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का दिन नजदीक आते जा रहा है, लोजपा रामविलास गुट जो है वो असंतोष की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो 2 सीटें जो पशुपति कुमार पारस को दी गई है, एक सीट खुद पारस लड़ेंगे और दूसरी सीट जो है वो उनके भतीजे प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सांसद हैं वो लड़ेंगे। तो चिराग पासवान को हाजीपुर अगर नहीं मिलता है और इतनी सीट में कटौती की जाती है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसके बाद इसके बीच लगातार खबरें ये भी तैरती रही कि चिराग पासवान की बातचीत राजद खेमे से हो रही है। चिराग ने खुद कैमरे पर कहा है कि लालू जी से हमारी बात होती है, हमारे अभिभावक जैसे हैं, तेजस्वी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और कई दफ़े इसकी चर्चा भी होती रही है कि अगर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीट एनडीए में नहीं मिलता है, जिसकी उसकी मांग रही है, 6 लोकसभा सीट जो 2019 में रामविलास पासवान के रहते मिला था, जिस पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं, हाजीपुर नहीं मिलता है, तो चिराग फिर दूसरा रुख भी अपना सकते हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा पर जरा बात कर लें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी
3 सीटों पर अड़ी हुई थी। 2014 में जो फॉर्मूला था, तीन उस समय आरएलएसपी हुआ करता था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, 3 सीट पर मांग थी, लेकिन बीजेपी इस बार उपेंद्र कुशवाहा को 1 से अधिक सीट देने के मूड में नहीं है और वो 1 सीट काराकाट का सीट होगा, जिस पर खुद उपेंद्र कुशवाहा दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा समस्तीपुर, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी और सुपौल पर भी दावा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो नया फॉर्मूला निकल कर आया है, कि उसके तहत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ना सीतामढ़ी मिलने जा रहा है और ना सुपौल ही मिलने जा रहा है। जीतन राम मांझी की बात करें तो पहले उन्हें आशा था कि राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होगा उसमें बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और उनके बेटे संतोष सुमन को गया लोकसभा से लड़ाया जाएगा। इसके अलावा जहानाबाद सीट को भी लेकर जीतन राम मांझी के पार्टी में लगातार चर्चा बनी हुई थी। अब देखिए, राज्यसभा का नॉमिनेशन हो गया, धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह जो है वो राज्यसभा के सांसद बने बीजेपी की तरफ से। जीतन राम मांझी को कहीं पूछा नहीं गया और अब 1 सीट गया जो लोकसभा सीट है, वहां पर भी सवाल ये उठता है कि जदयू के जो सांसद हैं विजय मांझी, क्या नीतीश कुमार उनके टिकट काटने को राजी होंगे, और अगर राजी नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में फिर जीतन राम मांझी को कौन सा लोकसभा सीट दिया जाएगा। तो भले ही बीजेपी ने तय कर लिया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लेकिन जो घटक दल हैं उनमें असंतोष है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ट्विटर पर जो मोदी मेरा परिवार का एक कैंपेन चलाया गया, उसमें पशुपति कुमार पारस भले ही मोदी के परिवार में शामिल हो गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान, कोई भी मोदी के परिवार में अभी शामिल नहीं हुआ है। तो कैसे सुलझेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आई है उसमें 17 सीट बीजेपी, 16 सीट जदयू, 3 सीट चिराग, 2 सीट पारस और 1-1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का नाम चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।